चलिए मैं पहले आपके पास आ रही हूं अशोक। पहले कह दिया कि 80 की चढ़ाई चढ़ने के लिए अकेले शुरू हो गए हैं, अकेले ये बयान दे डाला है कि भैया 80 हराओ और भाजपा हटाओ। अब पीडीए की जो रणनीति ये सामने आई है, क्या वाकई यूपी की राजनीति में क्या अखिलेश यादव अकेले पार पाएंगे? जबकि विधानसभा, चलिए उसको तो छोड़ दीजिए, उसमें फिर भी उनका वोट प्रतिशत थोड़ा बहुत बढ़ा पिछले चुनाव में, लेकिन लोकसभा सिर्फ 5 सीटें ही तो थी। देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप देखिए कि तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगातार मेहनत कर रही हैं कि उनका प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर हो सके। अखिलेश यादव ने काफी समय बाद कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, जिसकी शुरुआत गोला गोकर्णनाथ से की गई, यानी जनपद लखीमपुर खीरी से, और उसके बाद फिर सीतापुर के नैमिषारण्य से शिविर की शुरुआत की गई, वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। तो अखिलेश यादव की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि सबसे अहम बात तो यह है कि पार्टी का जो बेस वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ा रहे। और दूसरा, अगर हार्ड हिंदुत्व की लाइन, या जिसको हम लोग हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व की एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई हम लोग जो बीच बीच में देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उसमें भी थोड़ी बहुत सेंधमारी हो पाए और पार्टी के लिए एक बड़ा तबका वोटर्स का तैयार हो पाए और उसका फायदा वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ले सकें। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि कल जब अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कहा गया है कि एनडीए के ऊपर भारी पड़ेगा पीडीए, यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, तो उत्तर प्रदेश में जो जातियों के गठजोड़ का समीकरण है उसको बनाने की कवायद अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। और लगभग हर मंच से अखिलेश यादव ये कहते आ रहे हैं कि 80 हराओ, बीजेपी हटाओ, यानी बीजेपी को हटाना है तो सभी 80 सीटों पर पार्टी को बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो ये कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जिन भी छोटे दलों ने गठबंधन किया था उसमें से लगभग सभी राजनीतिक दल अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की आप बात करिए, महान दल की बात करिए, जयंत चौधरी को लेकर भी ये कहा जाता है कि उनकी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई है। दोनों दलों के नेताओं की तरफ से यह कहा जाता है कि लोग वो एक साथ मिलकर इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, चुनाव एक साथ लड़ेंगे। तो दूसरी बात, अखिलेश यादव की तरफ से कल एक बात यह भी कही गई कि विपक्षी एकता की बात करने वालों को बड़ा दिल दिखाना होगा, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत जिस प्रदेश में ज्यादा हो वहां पर उसको आगे करके चुनाव लड़ा जाए। तो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में बीजेपी से जिस लड़ाई की बात तमाम विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं, मुझे इस बात में एक सबसे बड़ा सवाल यह नजर आता है कि अकेले बीजेपी का सामना करना फिलहाल राजनीतिक दलों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में ही आप बात कीजिए तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, समाजवादी पार्टी कुछ चंद सीटों पर सिमट गई थी। और जब हाल में उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में तो वहां की 2 सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, यानी कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, सदस्यों की संख्या जो है वो और कम हुई है। तो ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में सिर्फ ये कह देने से कि अगर विपक्षी एकता करना है तो बड़ा दिल दिखाना होगा, जिस पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत प्रदेश में ज्यादा हो उसको आगे करके चुनाव लड़ना होगा, ये कह देने से सिर्फ बात नहीं बनेगी। और अगर लड़ाई बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से हो जो लगातार कोई ना कोई अभियान उत्तर प्रदेश में समेत समूचे देश में चला रही है, चाहे महासंपर्क अभियान की आप बात कीजिए, केंद्रीय स्तर के नेताओं से लेकर के उत्तर प्रदेश स्तर के तमाम सारे नेता लगातार महासंपर्क अभियान को लेकर बैठ के और जनसभाओं का दौर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जाकर बहुत सारी जनसभाओं को संबोधित किया है। संगठन की बैठक अलग चल रही है, उनके जो अलग अलग विंग हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो यूपी में लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी का सामना करना है तो जो बात अभी शुरुआती दौर से कही जा रही है कि विपक्षी एकता का एक चेहरा सामने आना चाहिए, तभी वो बीजेपी का सामना कर पाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि यूपी में बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है विधानसभा में, या दूसरे राजनीतिक दलों की अपेक्षा बीएसपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में पहले जैसी नहीं रही है। यही वजह है कि मायावती भी लगातार उन्होंने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में जो काडर कैंप है वो आयोजित करेंगी, उसमें वो खुद कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगी। तो ये एक बड़ी चुनौती बीएसपी के सामने भी है कि लगातार उनका जो वोट परसेंटेज है या जो आप कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर जो उनकी स्थिति है वो लगातार कमजोर हुई है। तो वो भी एक नए प्रयोग के तौर पर उत्तर प्रदेश में उतरने वाली है। आने वाले दिनों में हमको वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छिपी नहीं है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में अगर बीजेपी का सामना खासतौर पर उत्तर प्रदेश में करना है तो एक बड़ा अलायंस यहां पर बिल्कुल, ये जो तमाम बयान आ रहे हैं ना अशोक, कहीं ना कहीं विपक्षी एकता मिशन को ही उसी में कहीं ना कहीं दरारें खड़ी कर रहे हैं, उसी पर सवाल उठ रहे हैं।